सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम अनुशिखा घोषालः अस्ति। अहं झारखण्डराज्यस्य जमशेदपुर नगरे वसामि। सबसे पूर्व मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ को अपना सहृदय धन्यवाद और प्रणाम देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की इस अनूठी पहल के चलते आज न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी न जाने कितने छात्र, वृद्ध एवं बच्चे संस्कृत सीख पा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। एक श्लोक ऐसे जाता है, यथा संस्कृतः अस्ति तथा संस्कृति भवति, अर्थात जहाँ संस्कृत है वहीं पे संस्कृत है, वहीं पर हमारे देश की संस्कृति बसती है। संस्कृत न सिर्फ एक भाषा है बल्कि वो हमारे भारतीय संस्कृति की नींव है। संस्कृत से ही विश्व भर के सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और संस्कृत ही विश्व की सबसे पुरातन भाषा है। तो सबसे पूर्व संस्कृत भाषा को मेरा नमन। मैं अपने गुरुजी श्री नूतन विष्णु रेग्मी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके सहयोग के कारण ही हम सब आज संस्कृत सीख पाए हैं। 20 दिनों में न जाने हमने कितना कुछ सीख लिया और इस तरह से सीखा कि वो हमें जीवन भर याद रहेगा। संस्कृत भाषा सिर्फ एक विषय मात्र नहीं है, यह हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनूठी खजाना है। वह एक खजाना है हमारे पूरे देश के लिए, और जहाँ संस्कृत रहता है वहाँ संस्कृति रहती है। तो क्यों ना हम सब संस्कृत पढ़ें और हमारे देश की संस्कृति को विराजित रखें। इस देश में हमारे ही देश की संस्कृति को तिरस्कार करने वाले न जाने आपको कितने लोग हर चौराहे पर मिल जाएंगे, परंतु इस देश के विश्वसनीय एवं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए और देव भाषा का अध्ययन करना चाहिए। यूँ तो हर बच्चे को संस्कृत बोलनी आनी चाहिए, परंतु हमारे यहाँ पर संस्कृत से ज़्यादा आंग्ल भाषा एवं हिंदी भाषा और राज्य के भाषाओं को महत्व दिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। इस अनूठी पहल के चलते बहुत से लोग निःशुल्क संस्कृत सीख रहे हैं। मेरे जैसे बहुत से लोग संस्कृत सीख चुके हैं और कितने लोगों ने पंजीकरण कर लिया है। एवं मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहूँगी, मेरा आप सभी से यह अनुग्रह है कि एक बार इस संभाषण कोर्स में जुड़कर देखिए। आपको सच में एक बहुत ही अनोखा अनुभव होने वाला है। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे गुरुजी श्री नूतन विष्णु रेग्मी जी एवं उनके सहयोगी शिक्षक, उनके साथ यानी पढ़ाने वाले, हमें बीच बीच में वो भी पढ़ाते थे, श्री दीनदयाल शुक्ल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत सहयोग किया है। हमें जो भी जिज्ञासा रहती थी, हमारी सारी जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए हमें इतने सहर्ष ढंग से संस्कृत पढ़ाया है कि खेल खेल में ही हम संस्कृत सीख गए और अब संस्कृत बोलने की भी चाह होती है। अब कितना अच्छा लगेगा यह सोचकर कि देश में हर किसी को संस्कृत बोलना आए, हर कोई संस्कृत में संभाषण करे, कन्वर्स करे। हम कन्वर्सेशन इंग्लिश में, हिंदी में ज़रूर करते हैं, परंतु संस्कृत में नहीं करते। हमने कितने ही लोगों को आज तक देखा होगा। मैंने तो सबसे पहले हमारे गुरुजी नूतन विष्णु रेग्मी जी को ही देखा है संस्कृत में संभाषण करते हुए, संस्कृत में बात करते हुए। तो कितना अच्छा लगेगा ना। देखा जाए तो हम अंग्रेज़ी में महान हैं, हिंदी हमें बहुत अच्छे से आती है, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र हम सब कुछ के महात्मा हैं, परंतु हम संस्कृत के अनपढ़ हैं। हमें संस्कृत पढ़ना तो नहीं आता, और जब तक हम अपनी संस्कृति की अनोखी भाषा संस्कृत को नहीं पढ़ लेते, तब तक हम अनपढ़ ही रहेंगे। तो मेरा आप सबसे यह अनुग्रह है कि संस्कृत पढ़िए, क्योंकि संस्कृत ही संस्कृति को बचा कर रखेगी। वह संस्कृत ही है जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति वर्षों वर्षों तक जिंदा रह पाएगी और आज तक जिंदा है। अगर आपको संस्कृत आएगी तभी जाकर आप वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत का पाठ कर पाएंगे, और सिर्फ पाठ ही नहीं, उसे समझ पाएंगे। आपके लिए सभी मंत्रों का मतलब रहेगा। सिर्फ मंत्र सुनना ही काफ़ी नहीं, उसे समझना भी काफ़ी है।
अब कोई इसका अनुवाद आपके लिए बैठकर तो नहीं करेगा, तो क्यों ना संस्कृत ही सीख लें, जिससे सारे संस्कृत श्लोकों का, वेदों का, पुराणों का अनुवाद हम स्वयं ही कर सकें और उसे समझकर पढ़ सकें और उसे अपने जीवन के मूल्यों में भी शामिल कर सकें और अपनी देश की संस्कृति को अपने जीवन में उजागर रखें। आप सभी को मेरा नमन, धन्यवाद।